हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंडिफरेंस कर्व पे प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है 2025 से लेके 2018 या 19 तक का। तो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन 2025 का है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इसमें आपको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, जो आपको पहले पता है पहले वो आप देख लो। तो हायर इंडिफरेंस कर्व क्या देता है? जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। तो यहाँ पे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कहाँ लिखा हुआ है? हायर सेटिस्फैक्शन लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे। इसका मतलब ए का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। अब इसमें से देखिए ये वाले में ए का 1 नहीं है, तो इसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए, ये नहीं होगा। इन तीनों में से एक होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको सबसे इजी कौन सा लग रहा है? प्राइस लाइन। प्राइस लाइन क्या डिनोट करता है? कांस्टेंट रेशियो ऑफ प्राइस दिखाता है। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 4। देखिए सी का 4 कहाँ है? यहाँ पे। और किसी में सी का 4 है? नहीं है। तो इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या हुआ? इसी से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। अब इसमें पूरा देख लेते हैं क्या है नहीं है। तो फर्स्ट वन इज क्या था? ए का 1 हम लोगों ने देख लिया था। बी का 2 मतलब कॉन्वर्स इंडिफरेंस कर्व। बी का 2 मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे। प्राइस लाइन के लिए था कांस्टेंट रेशियो प्राइस। और इंडिफरेंस कर्व पे क्या होता है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है थ्रू आउट द कर्व पे। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज पे बेस्ड है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसमें पूछा क्या है? कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको पहले सारा देखना पड़ेगा। फर्स्ट वन क्या है? इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है राइट की तरफ, देखिए है ना। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या कहा गया है? इम्परफेक्ट कहा गया है। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहता तो कैसा इंडिफरेंस कर्व होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ये जो कर्व आपको कॉन्वेक्स दिख रहा है उसकी जगह स्ट्रेट लाइन कर्व होता, लेकिन क्योंकि इम्परफेक्ट लिखा है इसी वजह से ये लाइन सही हो जाता है। बोला जा रहा है जो भी इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला गुड्स का इंडिफरेंस कर्व होगा वो क्या होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ये तो पता ही है हम लोगों को। नेक्स्ट देखिए, इंडिफरेंस कर्व क्या करता है? या वो इंटरसेक्ट करेगा या वो टेंजेंट रहेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि इंडिफरेंस कर्व, एक मैप अगर ले ले इंडिफरेंस कर्व का, तो दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ना ही वो टेंजेंट रहेंगे। ठीक है, वो एक दूसरे से अपार्ट रहते हैं, दिख रहा है आपको। इसी वजह से ये वाला जो है ये गलत हो जाएगा और आपका आंसर भी यही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया था। और लास्ट वाला भी देख लेते हैं। अपर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये तो हम लोग जानते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा कि जो अपर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आइसोक्वांट का है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें क्यों ऐड किया है इंडिफरेंस कर्व में। तो जिनको पता होगा ये आइसोक्वांट क्या है? एक तरह का इंडिफरेंस कर्व ही है। क्या है? एक तरह का इंडिफरेंस कर्व है। कौन सा क्या शो करता है? ये प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व होता है, मतलब प्रोडक्शन के बारे में ये शो करेगा। अब क्या शो करेगा ये देखते हैं। पहले इंडिफरेंस कर्व में हम लोग क्या देखते थे कि दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दिखाता था कि कौन सा कंज्यूमर चूज करेगा और कितने अमाउंट में करेगा, जो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो इनपुट दिखाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इनपुट्स। चाहे वो लेबर ले लो आप एक, और एक कैपिटल ले लो। तो कितना लेबर और कैपिटल लेंगे कि वो प्रोड्यूस करेगा सेम लेवल ऑफ आउटपुट। वहां पे क्या था? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था। यहाँ पे क्या है? सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो आइसोक्वांट कर्व भी क्या है? एक प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व है, जो कि दो कॉम्बिनेशन शो करता है इनपुट का, चाहे लेबर ले लो कैपिटल ले लो, जो कि प्रोड्यूस करेगा सेम लेवल ऑफ आउटपुट।
अब इसका और क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें भी डाउनवर्ड स्लोपिंग जैसा आपका इंडिफरेंस कर्व का जो प्रॉपर्टीज था वो यहाँ पर भी होगा। एक चीज और देख लीजिए, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एक वर्ड आएगा तो इसका मतलब क्या है। जैसे उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिर्फ पढ़ा था, यहाँ क्या है, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है, वैसा रेट जहां पे एक इनपुट को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है दूसरे के लिए, जहां पे आपका सेम लेवल ऑफ आउटपुट ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मेंटेन करने के लिए। जैसे वहां पे था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या था, एक के कंजम्पशन को घटाया जा सकता है या सैक्रिफाइस किया जा सकता है दूसरे को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो तो पता ही है आपको, जैसे जैसे एक का इंक्रीज करेंगे दूसरे का आपको घटाना पड़ेगा कंजम्पशन। तो यहाँ पर भी वैसा है, जैसे जैसे एक इनपुट को बढ़ाइएगा दूसरे इनपुट को घटाना पड़ेगा आउटपुट लेवल मेंटेन करने के लिए। तो अब क्वेश्चन देखते क्या है। Which one of the following concept measured the amount of capital that the firm can give up by using one additional unit of labor and still remain on the same isoquant? अब यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे थे कि इसमें क्या पूछ रहा है कि एक इनपुट मेरा यहाँ पे क्या है, कैपिटल है, उसको अगर आप गिव अप कर रहे हो, मतलब सैक्रिफाइस कर रहे हो एक लेवल ऑफ एक एडिशनल यूनिट लेबर बढ़ाने के लिए, मतलब ये दूसरा इनपुट है, तो फिर भी आपको आइसोक्वेंट में ही आप रिमेन कर रहे हो, मतलब सेम लेवल ऑफ आउटपुट आपका मेंटेन हो रहा है। तो कौन सा वाला इसमें यूज हो रहा है, इसमें से कौन सा आपका जो 4 ऑप्शन है इसमें से इसका रीजन है। फर्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये तो हम लोग इंडिफरेंस कर्व में पढ़ रहे थे तो ये तो नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ रीजन, इसके बारे में तो हम लोगों ने बात ही नहीं की थी। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, अभी हम लोगों ने देखा था, है ना। इसी चीज को ये बताता है कि एक इनपुट के एडिशनल यूज के लिए दूसरे इनपुट का सैक्रिफाइस हम लोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये आइसोक्वेंट वाला जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। 2022 में फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब इसमें क्या है, उस वाले क्वेश्चन में क्या था आपका कि प्रॉपर्टीज बताना था, इंडिफरेंस कर्व का डायरेक्टली पूछा गया था। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वेंट बताना है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो लगभग आपको मैंने पहले भी बताया था कि इंडिफरेंस कर्व का और आइसोक्वेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है वो सेम होता है। तो नेगेटिव स्लोप, हाँ पता ही है आपको, नेगेटिव स्लोप होता है जैसे इंडिफरेंस कर्व का होता है। कॉनकेव होता है क्या, इससे पहले भी प्रॉपर्टीज पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कॉनकेव इस तरह का दिखता है कुछ, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता है, हम लोगों ने कैसा पढ़ा है, इस तरह का होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो आपको मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा था। और भी देख लेते हैं। नॉट इंटरसेक्टिंग, हाँ इंटरसेक्ट नहीं करता है, टेंजेंट भी नहीं रहता है, अपर जो रहेगा वो ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। तो यहाँ पे आइसोक्वेंट की बात करें तो ज़्यादा लेवल ऑफ आउटपुट देगा, ठीक है, हायर लेवल ऑफ आउटपुट देगा। तो इसका आंसर इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2021 में क्या क्वेश्चन आया था ये देखते हैं। अब इसमें पूछा है क्यों इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको इसका रीजन भी बताया था। तो देखिए क्या है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, डाउनवर्ड टू द राइट तो होता है, लेकिन क्या ये इसका रीजन है। टू कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्या ये रीजन है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने के कारण है क्या कॉन्वेक्स। नेक्स्ट देखिए, डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द कमोडिटीज। और फोर्थ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कौन सा होगा बताइए। हम लोगों ने 2 चीजें यहाँ पे पढ़ी थी, एक है एमआरएस, बार बार आपको याद रखना है एमआरएस की वजह से, और दूसरा क्या था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण जो है इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहता है। तो आपको खोजना है 3 और 4 कहाँ पे ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में क्या है 3 और 4 है। याद रखना है एमआरएस रीजन है इसका, और क्या है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसका रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2020 का है और इसमें क्या पूछा गया है कि रीजन बताना है इंडिफरेंस कर्व का डिक्लाइनिंग स्लोप क्यों होता है।
डिक्लाइनिंग बोल सकते हो, नेगेटिव स्लोप बोल सकते हो, डाउनवर्ड स्लोप बोल सकते हो। तो पहले हम लोग इसका यहाँ पे देखते हैं क्यों होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स आपको दिखेंगे, कोई भी वो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को शो करता है दो गुड्स के। तो किसी भी पॉइंट को आप चूज कर लो, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। क्या होगा? लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपका इक्वल रहेगा, चाहे ए चूज करो, बी चूज करो, सी चूज करो या डी चूज करो। ठीक है, तो अब जैसे पहला वाला कॉम्बिनेशन आपने चूज किया था, तो इसमें क्या था, जो आप क्लोथिंग के लिए कितना यूनिट कर रहे थे, तो 12 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे थे, और फूड के लिए क्या, 1 यूनिट। अब नेक्स्ट वाला जब आप बी यूनिट कर रहे हो, बी वाला कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हो, तो इसमें क्या हुआ, आपने फूड का यूनिट बढ़ाया। कितना? आप अब 2 यूनिट यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, एंड क्लोथिंग का क्या करेंगे आप, घटाओगे। आप 6 यूनिट पे आप आ गए, पहले 12 यूनिट पे थे, अब आप 6 यूनिट पे आ गए। मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि जैसे ही हम लोग 1 यूनिट बढ़ाते हैं एक गुड्स के कंजम्पशन का, तो दूसरे गुड्स के कंजम्पशन के यूनिट को आपको घटाना पड़ता है, या कह सकते हो आप सैक्रिफाइस करना पड़ता है। देखिए घटते जा रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे जैसे आप एक को इंक्रीज कर रहे हो। तो इस वजह से क्या है, ये क्यों करते हैं हम लोग, ताकि जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो सेम रह सके और हम लोग यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व पे ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करो, यूटिलिटी आपकी सेम रहेगी, मतलब सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा। बट यहाँ पे ये क्यों होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण होता है। एक यूनिट के कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए एक गुड्स का दूसरे गुड्स को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इस वजह से भी डिक्लाइनिंग स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेन रीजन। सेकेंड रीजन क्या है, अब ऑर्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी आप कह रहे हो, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन में है ना, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज। अब ये क्या कहता है, ऑर्डिनल अप्रोच आपको क्या कहता है, पहली बात तो कि आप यूटिलिटी को रैंक कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो। और ये क्या इम्प्लाई करता है कि एक कंज्यूमर जो है वो अपने जो प्रेफरेंसेस है या इंडिफरेंस है उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। मतलब वो जो भी चूज करेगा कोई कॉम्बिनेशन, वो इस आईसी कर्व पे ही चूज करेगा, तभी जाके वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सकता है, या आप कह सकते हो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको मिल सकता है। तो यही 2 मेन रीजन है डिक्लाइनिंग स्लोप का। तो क्या क्या रीजन है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी, और दूसरा रीजन क्या है, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। और ये भी है कि जैसे जैसे आप एक गुड्स को सैक्रिफाइस करोगे और दूसरे गुड के यूनिट को आप इंक्रीज करते जाओगे, धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा कि आप एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि आपको फिर है ना, आप कम से कम यूनिट को सैक्रिफाइस करना चाहोगे। यहाँ पे देखिए 12 यूनिट था, यहाँ पे डायरेक्टली 6 यूनिट पे आ गए, लेकिन यहाँ पे देखिए कम यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यही हो रहा है कि जब आप एडिशनल यूनिट एक गुड्स का यूज कर रहे हो, तो दूसरे जैसे जैसे आप धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओगे, तो दूसरे गुड्स को आप धीरे धीरे कम सैक्रिफाइस करना चाहोगे। इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द कमोडिटीज। तो ये 2 रीजन हो गया आपका। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी। तो ये क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे 2019 में आया हुआ है। इंडिफरेंस कर्व से हम लोग इक्विलिब्रियम का पता कैसे लगाते हैं, तो आपको स्टेप्स बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इसको कैसे देखना है वो पुट करना है सीक्वेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 कमोडिटीज दिया गया है, प्राइस गिवन है और लिमिटेड इनकम है कंज्यूमर का, इतना इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, पहले देखते हैं इंडिफरेंस मैप होना चाहिए। हाँ है मेरे पास, मतलब 2-3 इंडिफरेंस कर्व होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं, प्राइस लाइन होनी चाहिए, मतलब बी के बाद क्या आएगा, ए, बी के बाद ए किसमें है, देखिए बन गया क्वेश्चन। बस 2 ऑप्शन देखने के बाद ही आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, 2 स्टेप्स जाने के बाद ही। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। अब पूरा देख लेते हैं क्या था, पहले इंडिफरेंस मैप देखेंगे, मैप देखने के बाद क्या देखेंगे,
प्राइस लाइन या बजट लाइन बोल सकते हो। उसके बाद क्या देखेंगे, इक्वालिटी ऑफ स्लोप ऑफ आईसी एंड बजट लाइन, इक्वालिटी देखेंगे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का। और नेक्स्ट क्या है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन आईसी एंड बजट लाइन, वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ई। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट में क्या है, ई तो है ना, देखिए बी ए डी और लास्ट है सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में फिर से प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आया है। इसमें पूछा है कौन सा बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो पहला देखते हैं, पहला है नेगेटिव स्लोप होता है, हाँ होता है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का कॉन्केव ओरिजिन होता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है क्या? कॉन्केव आपने कभी पढ़ा है इंडिफरेंस कर्व? नहीं, हम लोगों ने जब भी पढ़ा है इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, कॉन्केव नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इजी था क्वेश्चन, सेकंड वाला ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपको आंसर मिल जाएगा। दो ऑप्शन और देख लेते हैं। इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टेंजेंट नहीं रहेगा, सही है। हायर जो इंडिफरेंस कर्व रहेगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 2017 का ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, अभी जस्ट हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया है 2018 का, यही क्वेश्चन था, एज इट इज 2018 में दे दिया गया था। तो इसका तो आंसर हम लोगों ने देख ही लिया था, प्रॉपर्टीज पे था, कॉन्केव नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। सो इस तरह से हम लोगों ने 2017 तक का क्वेश्चन पूरा कर लिया है। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड इसी तरह से हम लोग और भी जो जितने भी वीडियोस हम लोगों ने इससे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स का किया हुआ है, उस कॉन्सेप्ट पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगी। और इसके अलावा नेक्स्ट जो भी टॉपिक रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। So stay tuned for more such videos, and if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.